हेलो फ्रेंड, क्या आप एमपीपीएससी 2024 का प्री देने वाले हैं और परेशान हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें? तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इन बुकों से पढ़ोगे तो डेफिनिटली सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग आपको बहुत बड़ी-बड़ी बुकों के बारे में बात करेंगे, जैसे बोलेंगे पॉलिटी पढ़ लो, लक्ष्मीकांत से पढ़ लो चंद्रा से पढ़ लो, आप हिस्ट्री पढ़ लो। ये जो किताबें हैं वो बहुत स्टैंडर्ड हैं और यूपीएससी लेवल की हैं। वो तब पढ़ना है आपको जब आपके पास समय हो। अगर आपसे कोई बोले कि एनसीईआरटी पढ़ लो, भई आपके पास समय है क्या? गिनती के 90 दिन हैं, 90 दिन में अगर इन बुकों से पढ़ोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन कैसे होगा? आपको एनालिसिस करना होगा कि भैया कौन-कौन सी यूनिट है? तो सिंपल सी बात है 10 यूनिट है। 10 यूनिटों को हम किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते ही हैं कि आपको बुक के बारे में पता हो, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं कुछ वीडियो और कुछ बुक अपने तरफ से सजेस्ट करूँगा। अगर आप उन्हें पढ़ते हो तो डेफिनिटली सिलेक्शन हो जाएगा। एक बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। उस बुक के बारे में अधिकतर बोला जाता है ये बुक नहीं पढ़ना है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। बुक है लूसेंट। तो लूसेंट की जो सामान्य जीके वाली बुक है ना, वो सफिशिएंट है आपके जनरल नॉलेज के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी और नॉर्मल जो स्टैटिक जीके है उसके लिए आप लूसेंट पढ़ें और कम से कम 5 बार पढ़ें। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो पहली बार एमपीपीएससी 2024 में देने वाले हैं उनके लिए और कम समय है उनके लिए, ठीक है? जो लोग धुरंधर हैं, जो बाबा आदम के ज़माने से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है? समझ गए आप? कुछ लोग हैं जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं उनको तो पॉलिटी बढ़िया बुकों से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। पर जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे और वो चाहते हैं कि पहली बार में उनका प्री क्वालीफाई हो, तो उनको लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और कम से कम देखो लूसेंट में 300 करीब-करीब 300 पेज हैं। उन 300 पेजों को आप पर डे के हिसाब से बाँट लीजिए और डेली-डेली 40-50 पेज पढ़िए और कम से कम इन 3 महीनों में आपको क्या करना है 5 से 6 बार लूसेंट पढ़ डालिए। हाइलाइट करिए, पढ़ डालिए, याद कर डालिए क्योंकि यहाँ से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डायरेक्ट। चलिए सर, यहाँ से तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गए, फिर हम क्या पढ़ें? सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखिए आपको क्या करना होगा, जब हम लोग बात करते हैं मेमोरी पे, तो देखो पुराने ज़माने में अगर हम लोग बात करें, किताबें बहुत अच्छा ज़रिया हुआ करती थी, कम समय में पढ़ने के लिए। पर आज का जो इरा है, आज का जो समय है, वो आपको ऑनलाइन वीडियो देखकर ज़्यादा समझ नहीं आता है। देखिए जब आप वीडियो देखते हैं, तो आप आँखें से भी देख रहे हैं, कानों से भी सुन रहे हैं और चीज़ों को समझ भी रहे हैं, सामने वाला समझा रहा है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू बुक, ठीक है? और दूसरा कोई एक ऐसा कोई मार्केट में क्या कोर्स है, जिनके पास बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जिनका अनुभव है 10 से 15 साल का अनुभव है, ऐसे टीचर अगर कहीं आपको पढ़ाने को मिल रहे हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, जो फ्री ऑफ पढ़ा रहे हैं और कुछ ऐसे टीचर हैं, जैसे वो ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं। जैसे हमारा भी एक कोर्स है, परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पे हमने भी एमपीपीएससी का कोर्स बनाया है, सुपर 30 जिसका नाम दिया है, अभी तो आपको पता चल ही गया होगा। नहीं पता चला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक पे जाकर आप क्या कर लें एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहाँ पर जाकर कोर्स को एक बार विज़िट ज़रूर कर लें कि आपको समझ नहीं आएगा कि सर किताबें लें, क्या बुक लें? जितने की बुकें आएँगी उतने में आपका कोर्स अवेलेबल है, बहुत सस्ता अवेलेबल है। अनलिमिटेड उसकी भई जब तक सिलेक्शन नहीं होगा टिल सिलेक्शन वैलिडिटी है और बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, किताबों से भी सस्ता आपको कोर्स मिल रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, लूसेंट आपने पढ़ ली, फिर आपका सवाल आएगा सर एमपीजीके कहाँ से पढ़ें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर एमपीजीके कौन-सी किताब से पढ़ें? देखिए दोस्तों मार्केट में जितनी भी किताबें हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप मेरी पीडीएफ नोट से ही पढ़ लोगे, ठीक है? सब किताबों का उसमें निचोड़ तो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा देखने को और काफ़ी रिसर्च जो हमने पीएससी पे 4-5 सालों में जो पीएससी का पैटर्न रहा उसके हिसाब से अपने नोट्स डेवलप करे हैं। तो उससे भी का पढ़ के आपका काम चल जाएगा। तो बुक के चक्कर में क्यों पढ़ें? ठीक है? बुक के चक्कर में पढ़ना क्यों है? भई ये नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप हमारा ही कोर्स देख सकते हैं। आप किसी का भी ऑनलाइन जो कोर्स लेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा एज़ कम्पेयर टू किताबें, ठीक है? दूसरा आपको अब क्या करना होगा, जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे लूसेंट पढ़ रहे हो तो आपको टेस्ट लगाना होगा। क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा के क्या करना होगा, चीज़ों को कवर करना होगा। तो टेस्ट कहाँ से लगाएँ? तो उसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं या पुराने पेपर आप एमपीपीएससी की साइट पे जाएँ, वहाँ से डाउनलोड कर लें और खुद बिठा के लगा के देखें कि भई कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। या बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होती हैं, जैसे हमारी खुद एक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, परीक्षा पोर्टल पे वो मिल जाएगी, आप वो भी दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करें, परीक्षा पोर्टल पे फ्री कॉस्ट, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट भी डलते हैं, एमपी के भी डलते हैं, सभी के डलते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के मोटा-मोटा मेरा ये कहना है कि बुकों के चक्कर में अब समय नहीं है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको क्या चाहिए, पका-पकाया खाना चाहिए। देखिए जब भूख लगती है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, खुद बना के खा लो या हो रेस्टोरेंट से मँगा लो। तो मेरे हिसाब से जब बहुत तेज़ भूख लग रही है और सामने हमको दिख रहा है, तो रेस्टोरेंट से मँगाना ज़्यादा आसान होता है। जैसे खुद बना के खाएँगे, समय ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, पैसा ज़्यादा लगेगा और आप रेस्टोरेंट से बना के खाएँगे, तो आपको बहुत जल्दी आसानी से मिल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, फटाफट एक कोई बढ़िया-सा ऑनलाइन कोर्स ले लें। अगर आप हमारा लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके भी
ले सकते हैं। तो बुकों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।